नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेके दो बहुत ही शानदार और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। दोनों खबरों को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों, हमारे भारत की इसरो एंड आईआईटी मद्रास के द्वारा मिलकर के इंडिया का जो पहला मिलिट्री ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप है उसको यहाँ पे फाइनली एंड ऑफिशियली तैयार कर लिया गया है। आप लोग देखिए, खबर कल ही सामने आई है, बल्कि उन्होंने इस चिप की जो इमेज है उसको भी पब्लिक के लिए रिलीज किया है। एंड साथ में जो दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिका की एक जानी मानी कंपनी जिसका नाम है लैम रिसर्च, जो कि अगर मैं दुनिया की जो टॉप सेमीकंडक्टर कंपनियां आती हैं उस लिस्ट में देखूं तो इसका हमें जो स्थान है वो 13th नंबर पे हमें ये कंपनी देखने को मिलती है। उन्होंने दोस्तों इन अ वेरी वेरी अमेजिंग मूव ऐलान किया है कि वो आने वाले सालों में भारत के कर्नाटका के प्रदेश में 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिससे कि सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग वो लोग अब इंडिया में आकर करने वाले हैं। इन दोनों ही खबरों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें देखने को मिला है, क्या है ये वाला जो मिलिट्री ग्रेड सेमीकंडक्टर जो कि इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर के बनाया है, इसके क्या फ़ायदे हमें होने वाले हैं। एंड ऑल्सो ये वाली जो डेवलपमेंट है कि लैम रिसर्च ने जो 10,000 करोड़ का निवेश अनाउंस किया है, ये इन्होंने कहाँ अनाउंस किया है और इसके क्या फ़ायदे भारत को होने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए अनअकैडमी के द्वारा जितने भी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज थे वो आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हों, फिर भले वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, फिर भले वो एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हों, ये सभी चीज़ें आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी गई हैं। इनको पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके क्लिक कीजिए एंड आप इन रिसोर्सेज को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग डायरेक्टली नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको हैप्पीली वहां पर भी असिस्ट कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों, हमारे भारत के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास एंड इसरो के द्वारा मिलकर के इंडिया का पहला जो एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप है, जिसको उन लोगों ने नाम दिया है आइरिस, उसको यहाँ पे ऑफिशियली अनवेल कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे अगेन देख लीजिए, ये दोस्तों उसकी इमेज है जिसको ये लोग आइरिस का नाम दे रहे हैं। एंड आइरिस बेसिकली यहाँ पर एक एक्रोनिम है जिसका जो फुल फॉर्म है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट स्टैंड्स फॉर इंडिजिनस RISC वी कंट्रोलर फॉर दी स्पेस एप्लीकेशंस। तो ये वाला जो आपका जो ये चिप तैयार किया गया है, ये मेनली जो चिप तैयार किया गया है, ये जैसे इसरो के जो रॉकेट्स हुए या फिर हमारी जो एरोस्पेस में यूज़ होने वाले जो इंजन्स होते हैं फाइटर जेट्स में, उसके लिए इस चिप को यहाँ पर तैयार किया गया है। अगर इसकी बाकी डिटेल्स के बारे में चर्चा करें तो बताया गया है कि इसका जो आर्किटेक्चर है ये शक्ति प्रोसेसर के ऊपर आधारित है और इस शक्ति प्रोसेसर का ही जो ओपन सोर्स आर्किटेक्चर है उसी का इस्तेमाल करते हुए इंडिया ने इस आइरिस चिप को यहाँ पर तैयार किया है। आपको शक्ति के बारे में बता दूं, ये भी दोस्तों भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा गर्व का बात थी, क्योंकि शक्ति का जो प्रोसेसर है ये भी दोस्तों आईआईटी मद्रास की ही एक टीम के द्वारा बनाया गया था, जो कि अगेन इंडिया का पहला इंडिजिनसली मेड इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोसेसर था और उसी आर्किटेक्चर, उसी फ्रेमवर्क के आधार पर ये वाली जो आइरिस चिप है इसको यहाँ पर तैयार किया गया है। नाउ ये खबर हमारे लिए स्पेशल क्यों बन जाती है? अगर आप सेमीकंडक्टर के आइरिस चिप को बनाने का, पैकेजिंग करने का पूरा प्रोसेस देखेंगे तो दोस्तों इस चिप को 100% इंडिजिनसली भारत के द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पर आप लोग देखिए, इसकी फैब्रिकेशन हुई है हमारी भारत की जानी
राजधानी चंडीगढ़ में लोकेटेड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में इसकी पैकेजिंग हुई है। टाटा एडवांस सिस्टम्स के द्वारा कर्नाटका में इसकी पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की प्रोडक्शन हुई है बाय कंपनी कॉल्ड एज पीसीबी पावर गुजरात में, और इसकी असेंबली और इंटीग्रेशन हुई है बाय अनदर प्राइवेट कंपनी कॉल्ड एज सिरमा एसजीएस, जिसको कि चेन्नई में किया गया है। और यही चीज इसको बहुत खास बनाती है कि अब इंडिया के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा पूरा का पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है जिससे कि हम लोग एंड टू एंड जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनको इंडिया में ही तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी फीचर्स और कैपेबिलिटीज़ भी बताई गई हैं जो कि काफ़ी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। बेसिकली आपको बताऊं तो ये जो आयरिस चिप है ये कहा गया है कि मेनली जो इसरो के स्पेस रॉकेट्स हैं दोस्तों वहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा, और जो हमारे फाइटर जेट्स में लगने वाले जो एरो इंजन्स होते हैं, जो जेट इंजन्स होते हैं, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होने वाला है। दूसरी बड़ी खबर जो कि हमें सेमीकंडक्टर के सेक्टर से देखने को मिली है, बिकॉज इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर में दोस्तों बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। स्पेशली अगर आप पिछले 2-3 सालों का प्रोग्रेस देखें तो उसी बलबूते पर अब अमेरिका की एक जानी मानी कंपनी, बल्कि मैं कहूँगा दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी लैम रिसर्च ने ऐलान किया है कि वो अब हमारे कर्नाटका में 10,000 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये लैम रिसर्च के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है मिस्टर शेषा वरदराजन। इन्होंने जस्ट आज से 2 दिन पहले इन्होंने कहा है कि ये कर्नाटका में बेंगलुरु में, इनफैक्ट बेंगलुरु में भी इन्होंने जगह का नाम भी बताया है, बहुत लोग जानते होंगे, अ प्लेस नोन एज व्हाइट फील्ड, वहीं पर आकर के ये कुछ लेबोरेटरीज को सेटअप करने वाले हैं जिसमें कि ये 10,000 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई ऑब्वियसली हमारे जो IT मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इस अनाउंसमेंट को बहुत वेलकम किया कि ये हमारे लिए एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारी सेमीकंडक्टर जर्नी में, बिकॉज अब लैम रिसर्च ने भी 10,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत के लिए अनाउंस कर दिया है। नाउ ये वाली डेवलपमेंट भारत के लिए स्पेशल क्यों बन जाती है, इसके पीछे 2 बड़े रीजंस है। पहली बात दोस्तों, लाइक आई टोल्ड यू, ये जो कंपनी लैम रिसर्च है ये दुनिया में 13वें स्थान पर आती है अगर मैं लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनियों की बात करूं। ये दोस्तों जो कंपनी है एक ऐसी कंपनी है कि आज की डेट में दुनिया में इस्तेमाल होने वाला हर एक तरह का जो एडवांस्ड सेमीकंडक्टर है, ऐसा कोई भी सेमीकंडक्टर नहीं है जो कि लैम की टेक्नोलॉजी के बगैर बन जाए। यानी कि ये एक बहुत ही क्रूशियल कंपनी बन चुकी है जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें आज की डेट में हर सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। यानी कि अब इंडिया भी उस कंट्रीब्यूशन में एक हिस्सा लेने वाला है। दूसरा बड़ा रीज़न जिसकी वजह से ये खबर बहुत बड़ी बन जाती है, लैम रिसर्च का जो नेटवर्क है दोस्तों ये पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स, कोरिया हुआ, ताइवान हुआ। लेकिन अब चूंकि इंडिया भी अब लैम रिसर्च के अंतर्गत आ चुका है, यानी कि अब इंडिया भी उस ग्लोबल सप्लाई चेन का एक क्रूशियल हिस्सा बनने वाला है। और ये एक बहुत ही बड़ा भारत के लिए स्पेशल डेवलपमेंट बन जाता है, बिकॉज अभी तक हम लोग इवन दो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज, बड़े बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट्स हम लोग भी बनाने के प्रयास में लग चुके थे, लेकिन ये एक बड़ी बात है दोस्तों, बिकॉज ये एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है और अब हम भी उसके ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा यहाँ पर बनने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं, हम लोग ऑलरेडी सेमीकंडक्टर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। पिछले साल खबर सामने आई थी कि हमारी भारत की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा सेमीकंडक्टर चिप्स का जो एक्सपोर्ट है वो भी शुरू कर दिया गया है। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा दोस्तों गुजरात के धोलेरा में जो इंडिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट है उसको भी यहाँ पर शुरू करने का जो प्रोसेस है वो जल्दी ही हम लोग देखने वाले हैं। खैर देखते हैं, बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे